मदीने तैयबा में एक शाम ऐसी है, हजरत अनस साहबी 10 साल की उम्र के थे, शराब हराम नहीं थी और शराब के मटके भर भर करके पिए जाते थे। वो कहते हैं मैं एक दुकान में काम करता था जहां लोगों को शराब पिलाई जाती थी बर्तन। शाम का वक्त था, मदीने की गलियों में अचानक आवाज आई, एक निदा देने वाले ने निदा दी, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर। ऐ मुसलमान, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको पता है हम तो बोलते बोलते थक गए, कई लोगों को हमारी बात हो सकता है बेअसर हो जाए, लेकिन मैं तो आपसे कहता हूं कि हुजूर से अगर मोहब्बत है तो ठंडे दिल से कभी सोचता कि मेरे नबी को क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज बुरी लगती है। बुरी लगती है तो मैं अपने महबूब को नाराज तो ना करूं, मैं अपने नबी पाक को नाराज तो ना करूं। मदीने तैयबा में एक शाम ऐसी है, हजरत अनस साहबी 10 साल की उम्र के थे, शराब हराम नहीं थी और शराब के मटके भर भर करके पिए जाते थे। वो कहते हैं मैं एक दुकान में काम करता था जहां लोगों को शराब पिलाई जाती थी बर्तन। शाम का वक्त था, मदीने की गलियों में अचानक आवाज आई, एक निदा देने वाले ने निदा दी, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज फरमाया है शराब हराम हो गई। ऐलान हो रहा था मदीने की गलियों से। हजरत अनस कहते मेरे हाथ में शराब का मटका था, नीचे गिर गया और जितने लोग बैठे हुए थे कोई मुंह तक लगाया था तो वहीं से उसने पटक दिया, एक कतरा भी होठ को लगने नहीं दिया। किसी ने आधा पिया तो वहां छोड़ दिया। यह नहीं है कि देखें आज का आज पी लेंगे, बाद में देखेंगे, कल से तौबा कर लेंगे, शाम से नेक बन जाएंगे, या फिर मालूम तो कर लीजिए ऐलान करने वाला सही में कर रहा है या हुजूर से बात तो करके देखे। नहीं, उनका मिजाज ये था, सहाबा की बात आई है रसूलुल्लाह की, बात आई है नबी पाक की, इसके बाद हमारा मिजाज नहीं चलेगा, अब चलेगा तो रसूलुल्लाह की बात ही होगी। अपने ऊपर लाजिम कर लिया था, इसलिए मदद आती थी। कुरान कहता है ऐ महबूब आप फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे पीछे चलो। हुजूर के पीछे चलना यही दीन है, यही शरीयत है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, दुआएं भी बारियाब होंगी, दुआएं भी कबूल होंगी, बस मैदान में उतर करके तो देखो। बाज लोगों को ये लगता है मैदान में उतरने की बात करते हैं तो प्रोटेस्ट के लिए, जंग के लिए। नहीं मेरे अजीजों, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गए। मैं जिस मैदान में उतरने की बात कर रहा हूं वो अमल का मैदान है। अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखो और अहद करो कि मुझे चलना है तो रसूलुल्लाह के मिजाज के मुताबिक चलना है। हुजूर जिस चीज को पसंद करे मैं वहां चलूं, फिर अल्लाह करीम की वो मदद भी आएगी, रहमत भी आएगी। हम बैठ करके यूं ही तस्बीह घुमाते रहें, बदलना नहीं चाहते अपने आप को, छोड़ना नहीं चाहते जिनकी लत हमें लगी हुई है, जिन बुराइयों की आदत हमें पड़ी हुई है उसको निकालना भी नहीं चाहते और बार बार मदद की दुहाई भी देते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी की हालत नहीं बदलता जब तक वो बंदा खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र नहीं करता। वो कौम अपनी हालत बदलने की फिक्र नहीं करती, उस वक्त तक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता। और बदलना चाहे रब ताला तो कितनी जल्दी बदलता है। यह भी हदीस कुदसी में मेरा रब फरमाता है अगर तुम एक कदम आगे बढ़ोगे मेरी रहमत 10 कदम आगे बढ़कर ले लेगी। हाँ, यह भी हदीस कुदसी है, तुम एक बालिश आगे बढ़ोगे तो रब तबारक व तआला की रहमत एक कदम आगे बढ़ जाएगी। वो हम वक्त तुम्हें कबूल करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि आओ तो सही। जिसको शायर ने कहा था हम तो माइल बकरम है, कोई मांगने वाला ही नहीं। अल्लाह करीम वो रहमत फरमाने वाला है, लेकिन आए तो सही कोई। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर की शरीयत और उनके मिजाज के मुताबिक जीने की तौफीक अता फरमाए। खुलासा कलाम ये है मेरे अजीजों, वो सहाबा जो फाइजुल मराम थे, बुलंद मकामात पा लिए, रब की रजा पा लिए, तो सिर्फ वजह ये थी कि वो अपने नफ्स से नहीं चलते थे, हुजूर की ख्वाहिश के मुताबिक चलते थे।